हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 21st लेक्चर, जिसमें कुछ हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, और फिर हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें कहता है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इज़ 5:8। यानी कि दो कॉलेज है, एक ए कॉलेज है, एक बी कॉलेज है। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, उनका अपने को रेशियो दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टूडेंट अगर कॉलेज में 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो दूसरे में 8, यानी कि पहले में मान लो 50 पढ़ते हैं, दूसरे में 80 पढ़ते हैं। ऐसे रेशियो का आपको बताइए। इन कॉलेज बी, अब कॉलेज बी के बारे में अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5/8 आर बॉयज़। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सही कर लेना। कहता है बी कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका 5/8 बॉयज़ है। यानी कि अगर टोटल उसमें 8 बच्चे हैं तो बॉयज़ कितने हैं? उसमें से 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना लिख रखा है, जिनमें से 60% छात्रों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की, यहाँ पे ये कर लेना, पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 है। ये क्या है? कुल संख्या, ये लड़के हैं। ठीक है, 5/8 क्या है? ये लड़के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉलेज बी में 8 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उसमें से 5 क्या है? लड़के हैं। और देखो यहाँ पे भी कितने हैं? 8 ही है, तो इसको तुम क्या मान लो? 8 ही मान लो। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हो जाएंगे बताओ? 5 हो जाएंगे, क्योंकि 8 का 5/8 कितना होता है बताओ? 5 ही होता है। तो यानी कि इसमें 5 क्या है? बॉयज़ है। उन 5 में से भी कहता है आउट ऑफ विच 60% स्टडी कॉमर्स। 60% बच्चे जो है ना वो कॉमर्स पढ़ते हैं, और बाकी 800 जो बॉयज़ रह गए वो क्या है? कॉमर्स के अलावा कोई दूसरी स्ट्रीम पढ़ते हैं, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है। तो बताओ मेरे को, 5 का 60% कितना होता है? इसका 60% 3 होता है, और 3 अपने क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स पढ़ते हैं। तो ये क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स। तो मुझे बताओ, 5 में से 3 कॉमर्स पढ़ते हैं, तो बाकी 2 क्या रह गए? फिर अदर स्ट्रीम रह गए, बाकी रह गए अदर्स। और अदर वाले क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 800। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 की वैल्यू कितनी है बताओ? 800 है। 2 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 400। 1 की वैल्यू 400 आ गई। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ, आपको निकालना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए। अच्छा, ए में कितने हैं? 5, और ये भी तो बॉयज़ भी तो कितने हैं? 5। तो यानी आप सीधी 5 की वैल्यू निकाल दो, बस कितनी आ गई? 2000। और 2000 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉलेज बी के स्टूडेंट निकालेंगे। कॉलेज बी में कितने हैं? 8। 8 की वैल्यू आप निकालोगे, 1 की 400, तो 8 की कितनी होगी बताओ? 3200। लेकिन ये तो कॉलेज बी के स्टूडेंट है ना 3200, तो ए के कितने होंगे बताओ? अगर 3200 है तो 8 की वैल्यू अगर ये है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2000 ही आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ, आपसे जब कॉलेज बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे नहीं गए तो आप क्यों निकालते हो? आप सीधा क्या करो, 5 की वैल्यू पूछिए, और ये भी क्या है? 5 ही तो है, तो सीधा आप 5 की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान बेसिक मेथड से हम इसको करेंगे। इसमें क्या कहता है, डिवाइड 27 into 2 parts so that 5 times the first and 11 times the second together equals to 195। यानी कि 27 को अपने को 2 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पहले पार्ट को अगर मैं 5 से गुना कर दूं और दूसरे पार्ट को मैं 11 से गुना कर दूं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा अपना? 195 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो भाई, 27 एक नंबर है। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन से भी करके दिखा देता हूँ। तो 27 जो नंबर है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 27 ही होगा। यानी कि अगर रेशियो की मैं बात करूँ, जैसे मान लो 3:2 है, तो दोनों का सम का टोटल 3 + 5, ये तो क्या होना चाहिए? 27 का एक फैक्टर होना चाहिए ना। लेकिन ये तो 27 का एक फैक्टर नहीं है। 17 और 10 27 का फैक्टर है, ये भी 27 का फैक्टर है, ये भी 27 का फैक्टर है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन। तो मैं ऑप्शन से कैसे सोल्व करूंगा? मान लेता हूं मैं ये 17 और 10 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा है फिर कि इसका 5 गुना, पहले का 5 गुना, यानी कि इसका 5 गुना कितना हो गया? 85, और दूसरे का 11 गुना, 11 गुना कितना होता है? 110। टोटल मिला के कितना है? 195। और देखो 195 आ गया अपना। ठीक है, ये नंबर मैंने 17 और 10 ही क्यों माने? क्योंकि टोटल इनका कितना है? 27 है, और ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी करेक्ट है। ठीक है, अगर इसको कोई बच्चा बेसिक मेथड से करना चाहता है वो कैसे करेगा? देखो 27 नंबर है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो? y। तो मेरे को बताओ, दोनों का टोटल तो कितना होगा? 27 ही होएगा ना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कहाँ से बनेगी? 5 टाइम्स द फर्स्ट, यानी कि 5x, और 11 टाइम्स द सेकंड, दोनों का सम कितना है? 195। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है। तो बताओ, यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ऊपर वाले नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x + 5y, और 27 को 5 से करोगे 135, 5x + 11y = 195। माइनस कर दो,
ये माइनस करोगे कट जाएगा, तो 6y किसके इक्वल आएगा आपका 60, y कितना आ गया बताओ 10, y 10 आ गया, तो फिर यहाँ से x कितना आएगा बताओ 17, तो यहाँ से रेशो कितना आ गया आपका 17:10, x रेशो y कितना आ गया आपका 17:10। तो आपको बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये ऑप्शन क्यों नहीं लिया, देखो अगर आप सोचो कि 2:7 ले लेते तो क्या आपका आंसर सही आता, तो कैसे करते हैं आप 2:7, तो ये कितना हो गया 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 27, एक की वैल्यू 3, यानी इसको आपको 6 लेना पड़ता और इसको आपको कितना लेना पड़ता 21, 2 नंबर ये होते। अब देखना क्या पहले को 5 से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इन दोनों का सम 195 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि यही नंबर 195 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चेक नहीं किया और बेसिक मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ 4 मैन इज 3:1:4, 4 पर्सन है, उनकी सैलरी का रेशियो आपको दे रखा है। If they increase their salary by 10, 15, 12 and 20%, find out the ratio of these income। यानी कि ये कहता है अगर ये अपनी इनकम को बढ़ा ले तो नंबर बढ़ जाएंगे। देखो पहले पर्सन की सैलरी मान लो 4 पर्सन है ABCD, इनकी इनकम का रेशियो आपको दे रखा है 3:1:4। अच्छा बढ़ाना है, देखो 10%, 15%, 12% और 20%। मैं कहता हूँ एक ऐसा नंबर मान लो, इनको क्या है आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा, इनको जो बढ़ाया गया है ना परसेंटेज वो निकालनी अपने को आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको 10% बढ़ाओगे तो मुझे बताओ 300 का 10% कितना होता है 30, तो ये नई कितनी होएगी 330 हो जाएगी। इसको 15% बढ़ाओगे यानी कि 30 बढ़ेगी, ये 230 हो जाएगी। इसको 12% बढ़ाओगे तो ये 112 हो जाएगी, और इसको 20% बढ़ाओगे तो यानी कि 480 होएगी। अब क्या कर दो आप इसको 2 पे काट दो, इसको 2 पे काटोगे तो ये कितना आएगा 165, और ये 165 आएगा, और ये कितना आएगा आपका 115, और ये आएगा 56, और ये कितना आएगा 24। ये जो क्वेश्चन में 24 दे रखा है ना, ये 24 नहीं है, कितना ये 240 है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो देखो 165, 115, 56 और 24, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 24 नहीं आएगा, क्या आएगा 240 आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है फ्रॉम ईच, ये ईच है, फ्रॉम ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, हमारे को 2 नंबर गिवन है, हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स द लार्जर वन इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉलर। इसमें थोड़ी सा टाइपिंग में ऐसे गड़बड़ी कर रखी है। इसमें ये कहता है 2 नंबर है हमारे पास, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। एक नंबर है स्मॉलर और एक नंबर है लार्जर, ये 2 नंबर गिवन है। इसमें कहता है हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि स्मॉलर नंबर जो है ना उसका आधा अगर हम दोनों में से माइनस कर दें, यानी कि एक नंबर मान लो ये स्मॉलर है और एक नंबर क्या है मान लो लार्जर है। मैं स्मॉलर को x की जगह 2x मान लेता हूँ। 2x मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसका आधा मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आधा निकालना है, यानी कि x आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलर और लार्जर को मैंने मान लिया। अब इन दोनों नंबर में से अगर मैं इस स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस कर दूँ, यानी कि इसमें से भी x माइनस कर दूँ और इसमें से भी x माइनस कर दूँ, रिजल्टिंग नंबर जो होंगे ना वो क्या होगा, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स द लार्जर वन। अब जो लार्जर वन होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स एज लार्ज एज द स्मॉलर, यानी कि इसमें से बताओ लार्जर कौन था पहले, लार्जर तो यही था ना अपना। तो ये जो लार्जर नंबर बच जाएगा y माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा अब अपना 3 टाइम्स हो जाएगा किसका, स्मॉलर वाले का। स्मॉलर कितना होएगा बताओ मेरे को, x हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लो। अब व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर्स, तो रेशियो निकालना तो बहुत आसान है। देखो ये कितना आ गया आपका y इक्वल टू 4x आ गया, तो अपने को क्या निकालना है y बाई एक्स कितना आएगा 4/1, तो x बाई वाई अपना कितना आ जाएगा 1/4। इसमें देखो अपने से कहाँ सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ x बाई वाई निकाल दिया मैंने, लेकिन स्मॉलर नंबर तो कितना है अपना x नहीं था, कितना माना था मैंने 2x माना था ना, तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा 2/4 यानी कि 1:2। तो पेपर में भी कई बार क्या है गड़बड़ी हो सकती है, ये मत सोचना ये 1:2 कैसे आ गया, ये तो कितना है आपको दोनों संख्याओं का अनुपात। तो क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि पहले छोटा है या पहले बड़ा है, तो इसलिए 1:2 या 2:1 एक ही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही था कि स्मॉलर नंबर को 2x मान लो, लार्जर को कितना मान लो y।
अब कहता है दोनों नंबर में से अगर स्मॉलर नंबर का हाफ माइनस कर दें, देखो हिंदी में सही है, अगर प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है तो मिले परिणामों में से बड़ा परिणाम छोटी संख्या का 3 गुना है। यानी कि जो बड़ी वैल्यू होगी ये वाली, वो छोटी वाली वैल्यू का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुना। तो इसको रख के एक्स और वाई का क्या आ जाएगा, रेशियो आएगा। या फिर आप इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी बहुत आसान है। देखो मान लो मैंने पहला ऑप्शन ही चूज कर लिया, ये नंबर क्या है बड़ा और ये नंबर क्या है छोटा, उनका रेशियो ही तो पूछा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये कहता है दोनों नंबर में से छोटे नंबर का हाफ, छोटा नंबर ये है, इसका हाफ अगर हाफ में माइनस कर दूँ तो ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1/2, 2 से 2 कट गया तो 3:1। यही तो कह रखा था कि दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो छोटे का क्या है बताओ, 3 टाइम्स है। और ये देखो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे। तो ऑप्शन का यूज करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 103 नंबर क्वेश्चन, 1655 और ₹1655 एंड 90 पैसे। देखो इसके अंदर क्या है, पहले हम रुपए को बांटते थे, अब की बार इसमें रुपए और पैसे दोनों है। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास जो धन है ना जिसको बांटना है वो इतना है, वो इतना धन है। उसको 3 बच्चों में बांटा जाता है, अमित, विपिन और चंद्रा में, यानी कि ABC में बांटा जाता है। किस तरह से बांटा जाता है, इफ़ अमित रिसीव्स ₹2, अगर अमित को 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को कितने मिलते हैं, 3। एंड इफ विपिन रिसीव्स 4 देन चंद्रा रिसीव्स 3, यानी कि इसको अगर 4 मिलते हैं तो इसको 3। तो रेशो निकाल लो आप, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, और ये कितना हो जाएगा अपना 8, ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 9। तो मेरे को रेशो पता लग गया कि ये इनका क्या है बच्चों, रेशो है। ठीक है, फिर कहता है देन फाइंड अमित शेयर, आपको अमित का शेयर निकालना है। तो आप क्या करो, पैसे में निकाल लो। आप इसके सारे के सारे क्या बना लो, 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 100 से मल्टीप्लाई करके इतने क्या हो गए बताओ, पैसे हो गए। आपको निकालना क्या है, अमित का शेयर। तो बताओ ए का शेयर निकालना है, तो बहुत आसान है ए का शेयर निकालना। 1655 और ये कितने थे 90 इंटू अमित का शेयर कितना है बताओ, 8/12 और 8 20, 20 और 9 कितना होता है 29। और ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बताओ मेरे को, पैसे में आएगा। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 29 से डिवाइड कर देना, बहुत आसान है। मैं तो टाइम सेव करने के लिए सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज 29 से डिवाइड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5710, और 5710 को आप 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका कितना आएगा 45,680। ये तो क्या आ गया, आपके पैसे आ गए ना, रुपए बनाने हैं तो आप क्या करो 456.8, 456.8 क्या आ जाएगा आपका रुपीज़। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, टिपिकल बना दिया इसको। क्यों, क्योंकि 90 पैसे साथ में दे दिए। तो मैं कहता हूँ 90 पैसे को 90 पैसे आप काउंट मत करो, सारे कोई पैसे बना लो ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, वो फिर रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखो क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट P एंड फॉरेस्ट Q इज 560, यानी कि 2 जंगल है P और Q जिसमें कुल मिला के 560 पेड़ है। आफ्टर 3/7 ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट P एंड 100 ट्रीज इन फॉरेस्ट Q आर कट, यानी कि फॉरेस्ट P के अंदर जितने भी पेड़ है उसका 3/4 काट दें अगर हम, ठीक है, और Q में से 100 पेड़ काट दें तो रेशियो क्या बन जाएगा अपना 1:4 बन जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट Q बिफोर द कटिंग ऑफ द ट्रीज। बिफोर द कटिंग ऑफ द, ये ट्रीज नहीं है, क्या है, ये ट्रीज है। ठीक है, तो कहता है पेड़ों को काटने से पहले जंगल Q के अंदर कितने पेड़ थे, आपको ये निकालना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो टोटल 560 पेड़ है, टोटल कितने हैं 560। इसमें से मान लेते हैं ये P है और ये Q है, आपको Q निकालना है ना Q में। तो मैं मान लेता हूँ Q में कितने हैं, X पेड़ है, तो इसमें कितने होंगे बताओ 560 माइनस एक्स होंगे, नो डाउट इसके अंदर 560 माइनस एक्स होंगे P में। अब आपको क्वेश्चन में देखो जो गिवन है ना वैसे वैसे करते जाओ। P में से आपने कितने पेड़ काटे हैं 3/7, और रेशियो किसका दे रखा है अपने को, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज दिस, यानी कि रिमेनिंग 3/7 काट दिए और इसमें से 100 काट दिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन P2Q बिकम्स दिस, मतलब ये जो बच जाएंगे ना ये उनका रेशियो है। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग ट्रीज। अब P में से अगर आप 3/7 काट दोगे तो कितना बच जाएगा 4/7। 4/7 किसका, जितने पेड़ है उसी का, 4/7 बच गया। अच्छा इसमें से 100 काट दो, यानी कि x में से 100 घटा दो, ये बच गए। अब इन दोनों का रेशियो कितना है 1/4। तो बताओ क्या इस रेशियो को 1/4 के इक्वल रख के 4/7 इंटू 560 माइनस के x और डिवाइड बाय कितना है x माइनस 100, इसको किसके इक्वल रख दो 1/4 के, और आप क्या निकाल लो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। बहुत बेसिक मेथड से क्वेश्चंस को करो, x की वैल्यू निकालोगे देखो कितना आएगा 16/7 इंटू 560 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया आपका x माइनस में 100। सोल्व करो, 16 से मल्टीप्लाई करो और 7 से काटो, ये 8 16 128 1280
और माइनस के इसको काटोगे कितना आएगा 16x/7 और x माइनस में 100, इस 100 को इधर ले आओ 1380 और ये अपना कितना आ जाएगा बताओ, एक प्लस में 16/7 यानी कि 23/7x आ गया। 23 से ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ गया आपकी 0 और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना आएगा आपका 420। तो यानी कि जंगल पी में कितने पेड़ थे, 420 पेड़ थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, बट ये मेथड भी क्या है आपका बेस्ट है। आपको बेसिक मेथड क्वेश्चंस को सोल्व करने का देखो आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, बेसिक्स जिसके स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, वही बच्चा कामयाब होगा। शॉर्ट ट्रिक के पीछे जो पड़ा रहेगा वो सिर्फ अभी क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में वो सारी उसकी ट्रिक्स जो है ना फेल हो जाएगी। जिनको इस तरह के क्वेश्चंस को करना आता है सोल्व, कि मैं पहली बार भी अगर इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा ना मैं कभी भी, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेसिक मेथड से बहुत आसान है इस क्वेश्चन को सोचना। तो वही मेथड आपके एग्जाम में काम आएगा कि पहली बार आप क्वेश्चन को पढ़ते ही जो चीज़ आपके दिमाग में आती है कि मेरे को ऐसे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के अगर आप मान लो क्वेश्चन सोल्व करते हो, एग्जाम में तो क्वेश्चन नए आएंगे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में आप कैसे सोचोगे। पहली बार में इतना इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं होता कि पहली बार क्वेश्चन को आप पढ़ते हो और पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि मैं इसमें ये शॉर्ट ट्रिक लगा दूं, ठीक है। वो होती है प्रैक्टिस से। अब बार बार एक ही क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तब आपको शॉर्ट ट्रिक याद रहती है, लेकिन एग्जाम में आपको पता है कि पढ़े हुए क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में सब कुछ चेंज होकर आता है, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बहुत कम काम करती है। बेसिक मेथड यूज करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन ए वॉलेट देर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ 50 रुपीज़। एक वॉलेट के अंदर, एक पर्स के अंदर 10 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट है, दो तरह के नोट है। फिर क्या क्या कहता है, इफ़ द टोटल नंबर्स ऑफ नोट इज 12, यानी कि दोनों मिला के जो है ना 12 नोट है। इफ़ द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट्स आर इन द रेशो 1:2। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इनका रेशो भी अपने को दे रखा है और ये टोटल नोट्स कितने हैं 12, तो यानी कि 12 को आपको 1 और 2 में बांटना है, तो ये कितने हो गए 4 और ये कितने हो गए 8। आपको निकालना है टोटल मनी, कुल पैसा कितना है। आप मेरे को बता दो 10 रुपये के और ये 50 रुपये के नोट है, 10 रुपये के 4 नोट है तो कितना पैसा हो गया 40, 50 रुपये के 8 नोट है कितने हो गए बताओ 400, तो ये पैसा कितना हो गया आपका 440। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नंबर ऑफ नोट सबको पता लग गया, अलग अलग से आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 50 से, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देखो क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹530 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए गेट्स ₹70 मोर देन बी, यानी कि ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, एंड बी गेट्स 80 मोर देन सी, और बी को सी से 80 ज़्यादा मिलते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप बेसिक मेथड से कर लिया करो, ठीक है। किसी एक को आप क्या मान लो, एक्स मान लो, जिसको आपका मन करे ना वो मान लो। मैं मान लो सी को एक्स मान लेता हूँ, तो बताओ बी को क्या मिलते हैं 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि इसको क्या मिलेंगे x + 80, और a को 70 ज़्यादा मिलते हैं b से b, तो यानी कि इससे भी 70 ज़्यादा, तो x प्लस में कितना आ जाएगा 150। तीनों का सम कितना है बताओ मेरे को 530, तो तीनों का सम अपनी तरफ से कितना आ गया बताओ 3x प्लस में 230 इक्वल टू 530। तो यहाँ से इजीली x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर x की वैल्यू आ गई तो मुझे बताओ तीनों का शेयर कितना हो गया। यहाँ x को 100 पुट करोगे तो ये आ गया 250, यहाँ x को 100 पुट करोगे 180, और ये कितना आ गया आपका 100। तो तीनों का शेयर आ गया 250, 180 और 100, तो कितना आ गया आपका देख लो 250, 180 और 100। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि एक पार्टनर को दूसरे से इतना ज़्यादा मिलता है, दूसरे को तीसरे से इतना ज़्यादा मिलता है, तो तीनों का अलग अलग निकालना क्या होता है बहुत आसान होता है। किसी एक के शेयर को x मान लो, फिर जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2920 रुपये का सम है वो डिवाइड किया जाता है ए बी सी में सच दैट इफ़ ए गेट्स ₹1 देन बी गेट्स ₹80 पैसे, एंड इफ़ बी गेट्स 1 देन सी गेट्स 1.4 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि आपको रेशो निकालना है पहले तो ए बी और सी में। ए को अगर 1 रुपये मिलता है, मैं पैसे में बना लेता हूँ, अगर इसको 100 पैसे मिलते हैं तो बी को 80 पैसे मिलते हैं, और अगर बी को 1 रुपये यानी कि अगर बी को 100 मिलते हैं तो सी को 140 पैसे मिलते हैं। तो आप बताओ मेरे को 20 से तो मैं काट दूँ इसको, 20 से अगर मैं इसको काट देता हूँ तो अपना सिंप्लीफाइड रेशो ये आ गया। अब इसको कंबाइंड रेशो में बदलो, इसको यहाँ 4 लिखो, यहाँ 5 लिखो, कितना आ गया ये 25, ये 20 और ये 28, तो यानी कि आपका रेशो ये आ गया। अगर रेशो पूछा जाता तो मैंने बना दिया, हाउ मच सी गेट्स मोर देन बी, सी को बी से कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, तो देख लो सी को बी से कितने ज़्यादा मिलते हैं 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में चाहिए, और क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको 2920। अब मेरे को बता दो यहाँ पे टोटल कितनी यूनिट है 25 और 20 45, 45 और 28 कितनी होती है 73, यानी कि 73 रेशो की वैल्यू आपको 2920 गिवन है और आपको 8 की वैल्यू चाहिए। तो बताओ क्या करोगे, 2920 को 73 से डिवाइड करके 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 पे कट रहा है सीधा सीधा,
4 पे और ये 0, 4 अट्ठे 32, 320 रुपये। 320 रुपये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड से सोल्व किया है और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या कहता है, ए पर्सन डिवाइड्स ए सम टू ऑल हिज 4 सन्स A B C and D इन द रेशो। ये इस रेशो में बांटता है, तो मतलब 4 बेटे हैं इसके A B C D, और ये सम उसको किस रेशो में बांटता है, 2 3 4 5 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एंड ही डिवाइड्स डबल द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस वन टू ऑल द सन्स इन द रेशो दिस। ये कहता है जितना पैसा यहाँ पे बांटा है ना, जितना पैसा यहाँ पे बांटा है, कितना बांटा है बताओ, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, यहाँ पे 14 रुपीज़ बांटे गए हैं। इसका डबल बांटा गया किस रेशो में, 9 8 7 और 6। तो ये कितना होना चाहिए बताओ, पहले वाले का डबल होना चाहिए, लेकिन है कितना, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। अब मैंने कहा था आपको मैथमेटिक्स में कुछ समझ जरूरी होती है। जो आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है, जब तक आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि दूसरे वाला जो सम है ना, वो पहले का क्या है, डबल है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल भी डबल नहीं है, ये 14 है और ये कितना है, 30 है, डबल नहीं है। लेकिन डबल आप बना तो सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे, पहले तो इन दोनों को क्या बना लो, इक्वल बना लो, और फिर दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बताओ डबल बन गया, तो इक्वल कैसे बनाएंगे बताओ, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, ऊपर वाले को 15 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। चाहे आप 30 और 14 से कर दो, वो एक ही बात है। ठीक है, मेरे को पता है 2 कॉमन लेके कट रहा है। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, नीचे वाले को डबल बनाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरे कहने का ये मतलब है, बस ऊपर वाले को 15 से मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म को, और नीचे वाले सभी टर्म को 14 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 30, और 15 से करोगे 45 60 75। इसको 14 से करो, ये आपका कितना आएगा 126, 14 8 जा 112, 14 7 जा 98 और 14 6 जा आपका कितना होता है 84। पूछा क्या आपसे, हु विल रिसीव द मिनिमम अमाउंट, सबसे कम पैसा किसको मिलेगा। तो देख लो ये कितना है 156, ये कितना है 157, और ये कितना है आपका 9 और 6 15 158, और ये कितना है आपका 159। किसको सबसे कम पैसा मिल रहा है, ए को। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो सोल्व करने का बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वाली अमाउंट पहले वाली अमाउंट की डबल बना दो आप किसी भी तरह से। ठीक है, बस उसके बाद आप डायरेक्ट इन रेशियो को ऐड कर सकते हो। यहाँ से अगर कोई बच्चा ऐड करेगा, ये 11 हो गया, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, वो सोचेगा कि सबको इक्वल मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि दूसरे वाली अमाउंट पहले से क्या है, डबल है। तो आप पहले उसको क्या करोगे, डबल बनाओगे, तब जाके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स इज दिस वन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। मैं इसमें कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री के अंदर रेशियो का कैसे यूज होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में थोड़ा आपको बताता हूँ। पहले यूज ऑफ रेशियो इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस के अंदर हम रेशियो का कैसे यूज कर सकते हैं। आपको जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो 2 स्फेयर है। स्फेयर क्या होता है, हिंदी में स्फेयर को बोलते हैं गोला, और आपको मेंसुरेशन के अंदर फॉर्मूले भी पता होंगे, तो 8th 9th क्लास के अंदर आ जाता है स्फेयर। तो स्फेयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है, और जो इसका सरफेस एरिया होता है, चाहे उसको कर्व सरफेस एरिया बोल दो, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल दो, दोनों का एक ही मतलब है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी अगर रेडियस चेंज होएगी, अगर देखो रेडियस बढ़ेगी तो आपको कहोगे जी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और रेडियस कम होएगी तो वॉल्यूम भी कम होएगी। लेकिन ये वॉल्यूम डिपेंड किस पे करती है, देखो 4/3 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। 4/3 की वैल्यू हमेशा 4/3 रहती है। पाई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है बताओ, आर है। आर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो सिर्फ आपको वेरिएबल के ऊपर फोकस करना है, इस 4/3 पाई को आप भूल जाओ, यानी कि आप ये मान लो कि वॉल्यूम सिर्फ कितनी है अपनी, आर क्यूब ही है। ठीक है, इसी तरह से सरफेस एरिया, एरिया को आप क्या मान लो, सिर्फ आर स्क्वायर मान लो। तो आप अब मेरे को बता दो, अगर मान लो मैं रेडियस को 10% से इंक्रीज कर देता हूँ, अगर रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि अगर त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो मुझे बताओ देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितनी परसेंट चेंज आएंगे, मैंने ये परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर भी आपको बताए थे, फिर मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज आएगा। देखो वॉल्यूम के अंदर रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई होता है बताओ, 3 बार। तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले रेडियस 10 थी, अब कितनी होगी 11। 3 बार अगर यूज होता है तो आप इसको 3 बार लिख दो बस।
आप इसको 3 बार लिख दो, यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 1000 थी अब कितनी होगी बताओ, 1331। कितनी बढ़ गई, 331। 331 डिवाइड बाय 1000 इंटू में 100, यानी कि हम कह देंगे कि वॉल्यूम कितनी बढ़ गई, 33.1%। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अपने को पता है कि हर साल अगर ब्याज हमारे को 10% मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो 3 सालों का जो नेट रेट होता है वो कितना होता है, 33.1। तो आप देखते ही ओरल भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, एरिया में रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, 2 बार, यानी कि 10 से 11, 10 से 11। एरिया पहले 100 था तो अब कितना होएगा, 121, यानी कि आप कह दो 21% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना आना चाहिए। अब ये तो बात थी स्फीयर की, जिसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा, आर। अब मैं बात करता हूँ अगर मान लो सिलेंडर की, क्या आ जाए आपका सिलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन, या फिर आपका क्या आ जाए, कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु। अब आप बताओ मेरे को, कोन की जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है आपकी, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 3 होती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो वैल्यू फिक्स है ना उसको इग्नोर कर दो। ये पाई फिक्स है, इसको छोड़ दो, पाई बाय 3 फिक्स है, इसको छोड़ दो। आर कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 2 बार। एच कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 1 बार, दोनों के अंदर ही। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आपको ये कहेगा, इफ़ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20%, रेडियस क्या होगी, 20% से इंक्रीज होगी, एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर कितने परसेंट का चेंज आएगा, मतलब कि वॉल्यूम घटेगी या बढ़ेगी, और घटेगी तो कितने परसेंट घटेगी, या बढ़ेगी तो कितने परसेंट बढ़ेगी। चाहे सिलेंडर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोन का क्वेश्चन आ जाए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों के अंदर आर 2 बार मल्टीप्लाई होता है और एच 1 बार, आर 2 बार और एच 1 बार। ठीक है। तो दोनों के लिए ये क्वेश्चन वैलिड है। तो देखो, अब रेडियस को आपने इंक्रीज किया है 20%। 20% का मतलब मेरे को बता दो क्या होता है, 1/5। इंक्रीज करने का मतलब पहले रेडियस 5 थी, अब कितनी होगी, 6। 2 बार दिखेंगे, 5 से कितनी होगी, 6। अब बात आती है हाइट की। हाइट क्या बताओ, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। डिक्रीज हुई है ना, हाइट डिक्रीज, यानी कि 4 थी पहले, तो अब कितनी होगी, 3 होगी। तो बस इन सब की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25, 25 चौके 100, और ये 36 थी 108, यानी कि वॉल्यूम अगर पहले 100 थी अब कितनी होगी, 108। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, 8% वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड बाय 8%। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ना, हम उसको बहुत आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है आपकी, मान लो अब सर्कल की बात और बता देता हूँ मैं, सर्कल, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सर्कल का सबको पता है कि जो पाई आर स्क्वायर होता है वो तो क्या होता है, एरिया, और जो इसकी सर्कमफेरेंस होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परिधि, एरिया को क्षेत्रफल, परिधि इसकी क्या होती है, 2πr। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्कल के अंदर एरिया में चेंज निकालना हो तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और रेडियस में निकालना हो या परिधि में निकालना हो तो आर को सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बात बताना चाहता हूँ सर्कल के अंदर, कि मान लो आपको कोई कह दे कि रेडियस जो है, रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अब सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। सर्कल के अंदर अगर रेडियस 10% इंक्रीज हो गई, आप मेरे को एक बात बताओ, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, परिधि जो होती है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2πr। और डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास, त्रिज्या का जो डबल होता है ना वो व्यास होता है। डायमीटर कितना होता है आपका, 2r। अब इसके अंदर जो r है ना वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 बार मल्टीप्लाई होता है। ये 2π तो क्या है, फिक्स है, ये 2 तो क्या है, फिक्स है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर रेडियस 10% बढ़ी है तो सर्कमफेरेंस भी 10% बढ़ेगी और डायमीटर भी 10% बढ़ेगा। कोई बच्चे गलती कर देते हैं कि रेडियस 10% बढ़ाएंगे तो डायमीटर 20% बढ़ जाएगा। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है। मान लेता हूँ मैं रेडियस पहले कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब 10% बढ़ेगी तो मेरे को बता दो न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी। आप कहोगे जी न्यू रेडियस हो जाएगी 11, क्योंकि 10% बढ़ेगी। यहाँ से बताओ मेरे को ओल्ड डायमीटर कितना था, ओल्ड डायमीटर, रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर कितना है 20, और यहाँ से न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा फिर बताओ, 11 का डबल यानी कि 22।
अब मेरे को बताना, डायमीटर पहले 20 था, 20 से कोई चीज़ 22 होती है तो 10% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, 10% बढ़ेगी। तो ये कभी मत सोचना कि रेडियस अगर 10% बढ़ेगी तो डायमीटर भी जो है ना 20% बढ़ेगा, ऐसा सोचना गलत है। आपको बस ये देखना है कि रेडियस उसमें मल्टीप्लाई कितनी बार होती है। अगर एक ही बार मल्टीप्लाई होती है ना, इसका मतलब वो चीज़ उतनी ही बढ़ेगी जितनी रेडियस बढ़ी है, ठीक है। बस ये रेडियस अगर 10% कम होएगी तो डायमीटर भी 10% कम होएगा और सरकमफेरेंस भी 10% कम हो जाएगी, यानी कि जितने परसेंट का चेंज रेडियस में आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ, चेंज इन रेडियस, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, जितने परसेंट का रेडियस में चेंज आएगा उतने ही परसेंटेज चेंज इन डायमीटर, उतने ही परसेंट डायमीटर में चेंज आएगा और उतने ही परसेंट जो है वो सरकमफेरेंस में आपका चेंज आएगा। तो ये पॉइंट समझने वाला पॉइंट है, पेपर के अंदर गलती ना करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, देखो ये आएगा, इफ़ सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, इसके एरिया में, यानी कि अगर किसी वृत्त की परिधि को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताओ इसका एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था, सरकमफेरेंस में अगर 20% आपकी इंक्रीमेंट हुई है तो रेडियस में भी कितनी होगी, 20%। रेडियस विल बी इंक्रीज्ड बाय 20%, और 20% का मतलब सबको पता है क्या होता है, 1/5, यानी कि रेडियस 5 से कितनी होगी, 6, 2 बार मल्टीप्लाई होती है एरिया में, 5 से 6, एरिया कितना होएगा आपका 25 से 36, यानी कि 100 से 144, 4 से गुना कर दिया मैंने, तो क्या कह दूंगा मैं, एरिया कितना बढ़ गया आपका 44%। और वैसे भी अपने को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट 20% है तो 2 सालों में कुल हमारे को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 44% का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि रेडियस में जितना चेंज होएगा उतने ही परसेंटेज चेंज डायमीटर में और उतना ही परसेंटेज चेंज क्या होगा, सरकमफेरेंस के अंदर होगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम एक एक करके इसके क्या है कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, जैसे 2 गोले यानी कि 2 स्फेयर है, उनकी वॉल्यूम का रेशियो आपको दे रखा है और आपको क्या निकालना है, एरिया का रेशियो। तो पहले आप क्या किया करो, वॉल्यूम से रेडियस का रेशियो निकाला करो। देखो 2 स्फेयर है, एक की वॉल्यूम ये है और दूसरे की वॉल्यूम ये है, ये किसका रेशियो है, इनकी वॉल्यूम का। तो आप मेरे को बताओ रेडियस का रेशियो क्या होगा। मैंने बताया कि रेडियस जो है ना वो 3 बार गुना होती है, तो आपको वॉल्यूम दे रखी है और दोबारा रेडियस निकालनी है, तो क्या करोगे आप, क्यूब रूट करोगे। इन दोनों का क्या कर दो आप, क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करोगे, इसका क्यूब रूट कितना होता है 7, इसका क्यूब रूट कितना होता है 5, यानी कि ये किन का रेशियो आ गया बताओ, रेडियस का। लेकिन आपसे रेडियस का थोड़े पूछा है, आप तो एरिया का निकालते हो। एरिया का निकालना है तो मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बोल दो इसको, स्फेयर की बात है। तो इसमें आर कितनी बार गुना होता है, 2 बार, तो यानी कि इसको भी 2 बार गुना कर दो, 49, और ये कितना हो जाएगा 25। इनका रेशियो कितना आ जाएगा 49/25। तो ये ओरल क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है। पेपर में आप क्या करोगे, ये 7 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब, यानी कि रेडियस आ गई 7 और 5। अब एरिया का निकालना है अगर रेशियो, तो इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 49 और 25। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ओरल होते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको सारी डिटेल के अंदर समझा दिया ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका अगर आ गया ना आपका, तो आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। देखो और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इसके ऊपर। ये क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉल्स। अब बॉल क्या होती है बताओ, स्फेरिकल होती है। बॉल क्या होती है, स्फेरिकल। वैसे पेपर के अंदर आपको क्या है गिवन होगा कि बॉल क्या है, स्फेरिकल है। बॉल की वॉल्यूम का रेशियो निकालना है अपने को और एरिया का रेशियो अपने को दे रखा है। तो मेरे को बताओ पहले तो एरिया का रेशियो लिख लो, ये कितना है 0.04 और ये कितना है 0.25। इसको थोड़ा सही करके लिख दें क्या, इसको लिख दो 4/100 और इसको लिख दो आप कितना 25/100। 100 से 100 काट दो, मतलब कि अब तो रेशियो ही निकालना चाहते हो ना, तो रेशियो तो यही होगा। ये किसका रेशियो है बताओ, एरिया का। ये है एरिया का रेशियो, आपको चाहिए वॉल्यूम का रेशियो। तो एरिया से पहले किसका रेशियो निकालो, रेडियस का। अब फिर वही बात, एरिया में रेडियस कितने बार गुना होती है, 2 बार। तो रेडियस का रेशियो कितना होगा बताओ, इसका स्क्वायर रूट होएगा ना, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 2/5। आपको किसका रेशियो मिल गया बताओ, रेडियस का। आपको चाहिए किसका, वॉल्यूम का, तो वो क्या कर दो आप, रेडियस का क्यूब कर दो। रेडियस का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 125। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए, जिसमें आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था, तो आप वॉल्यूम का भी निकाल सकते हो, रेडियस का भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले आपको किसका निकालना पड़ेगा, रेडियस का रेशियो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो ना अलग अलग तरह के बनाए हैं ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप घबराओ मत। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%।
रेडियस को 20% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक बेलन की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाए और हाइट को अगर 25% से कम कर दिया जाए, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल में करवाया आपको। वॉल्यूम कितने % बढ़ जाएगी, आप मेरे को बताओ। वॉल्यूम होती क्या है किसकी, सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। हम फोकस करेंगे सिर्फ आर और एच पे। आर 2 बार मल्टीप्लाई होती है, ये होता है आपका 1/5 और ये होता है आपका 1/4। तो 1/5 बढ़ गई, यानी कि 5 से कितनी होगी रेडियस, 6। 2 बार लिखेंगे, 5 से कितनी होगी, 6। हाइट 4, 1/4 घट गई, मतलब 4 से कितनी होगी, 3। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम 100 से कितनी होगी बताओ, 108। 100 से 108 कोई चीज़ होगी तो हम क्या बोलते हैं, 8% इंक्रीज। 8% इंक्रीज ही इट्स क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए कोन रिमेन्स सेम, यानी कि कोन की रेडियस जो है ना वो सेम रहती है। एक कोन है, उसकी रेडियस को फिक्स रखा है आपने, एंड इट्स हाइट इज डबल्ड, और उसकी हाइट को आपने क्या कर दिया, डबल। तो परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। देखो अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी ना, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है आपकी, कांस्टेंट। रेडियस कितनी बार मल्टीप्लाई होती है बताओ कोन में, 2 बार। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा इस टर्म पे फोकस करना है। आर तो सेम है, पहले भी 1 थी अब भी 1 है, पहले भी 1 अब भी 1। हाइट डबल होगी, मतलब पहले 1 थी तो अब कितनी होगी, 2 होगी। तो मुझे बताओ इन तीनों की मल्टीप्लाई 1, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बताओ, वॉल्यूम क्या होगी, डबल होगी। वॉल्यूम क्या होगी, डबल। अच्छा डबल का मतलब क्या होता है फिर, बढ़ कितनी गई, 1 के पीछे 1 बढ़ गई, तो यानी कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 100%। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, 100%। कई बच्चे जल्दबाजी में 200% कर देते हैं, नहीं, कोई चीज़ डबल होती है। आप मेरे को बताओ डबल का क्या मतलब है, कि जितनी पहले थी ना उतनी बढ़ गई, तो यानी कि उसको क्या बोलते हैं फिर अपना 100%। डबल का मतलब क्या होता है, 100%। आप कहोगे ट्रिपल होगी, ट्रिपल का मतलब होता है बढ़ी कितनी, सिर्फ बढ़ी कितनी, 200%। ठीक है, यानी पहले 1 थी अब कितनी होगी, 3। बढ़ी कितनी बताओ, 2/1 × 100, तो बढ़ी तो 200% ना। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये मैथमेटिक्स की, पता होना चाहिए कि अगर मेरी सैलरी पहले से 3 गुना हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300% बढ़ गई, परसेंट कितनी बढ़ी, 200% बढ़ गई। ठीक है, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन। घन की साइड को अगर 10% बढ़ा दें, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो बताओ क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, साइड का क्यूब होती है ना, यानी कि साइड को 3 बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से कितनी होएगी, 11, 10 से 11 और 10 से 11। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया था। 1000 से कितनी होगी वॉल्यूम, 1331, यानी कि हम कह सकते हैं कि 33.1% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये ओरल क्वेश्चन है, जिसने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट देखा है उसके लिए ये क्वेश्चन ओरल है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे याद करवाया हुआ है कि 10%, 10% और 10% की 3 सक्सेसिव इंक्रीज की नेट रेट क्या होती है, 33.1। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये हर जगह पे काम आता है, इसलिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट निकाल सके। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर बिकम्स 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वॉल्यूम 1 थी तो अब कितनी होगी, 27 होगी। ये ओल्ड थी, ये क्या होगी, न्यू। वॉल्यूम 1 से 27 होगी। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको रेडियस पे जाना है, तो मैंने फिर वही बताया था भाई वॉल्यूम में रेडियस कितनी बार गुना होती है बताओ, 3 बार। तो इसका क्या निकाल दो आप, क्यूब रूट निकाल दो। इन दोनों का आप क्यूब रूट निकाल दो, रेडियस का रेशियो निकालना है। ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है। आपसे कहा है परसेंटेज इंक्रीज, मेरे को बताओ पहले रेडियस 1 थी अब कितनी होगी, 3, तो यानी कि 2 बढ़ गई। तो 2/1 गुना 100, यानी कि 200% क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसकी रेडियस कितनी बढ़ गई, 200% बढ़ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड क्या होता है बताओ, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है। क्यूबॉइड को हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और क्यूबॉइड के अंदर जरूरी नहीं है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर हो, ठीक है, वो अनइक्वल भी हो सकती है। द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ डिक्रीज होगी 25% से, और हाइट इंक्रीज होगी किससे, 40% से। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है इसका, LBH, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बताओ मेरे को, लेंथ को 20% इंक्रीज कर दो, यानी कि लेंथ 5 से कितनी होगी, 6। इसको डिक्रीज करो, यानी कि ये 4 से कितनी होगी, 3।
हाइट को इंक्रीज करो 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि 5 से कितनी होगी बताओ 7। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बताओ, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 100 से कितनी होगी 18, 18 को क्या कर दो 7 से गुणा कर दो, 18 6 108, 18 7 126, तो यानी कि वॉल्यूम 100 से 126, तो कितने परसेंट बढ़ गई बताओ 26% इंक्रीज। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए और फिर ये बताया मैंने आपको कि ज्योमेट्री के अंदर रेशियो का कैसे यूज होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिल्कुल लेटेस्ट 2019 और 2020 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो सीपीयू का एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल मेंस हो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।